नमस्कार किसान भाई। अगर आप एक नए किसान हैं या फिर आप सब्जी की खेती करते करते थक चुके हैं, लेकिन आपको अपनी सब्जी की खेती में लगने वाली लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा, बल्कि घाटा हो ही जा रहा है, घाटा हो ही जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार इन 5 से 6 सब्जी वर्गीय फसलों की खेती जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ये सब्जियां ऐसी हैं जो कि सब्जी की खेती में लगातार हो रहे घाटे को मुनाफे में तब्दील कर सकती हैं। और अगर आप एक नए किसान हैं, सब्जी की खेती में शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये सब्जियां आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। तो अब वो 5 से 6 सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, उन्हें लगाने का सही समय क्या है, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्जी की खेती में लगातार हो रहे घाटे को मुनाफे में तब्दील करने, या फिर आप सब्जी की खेती पहली बार करने जा रहे हैं और पहली ही बार में जबरदस्त मुनाफा हो, इसके 3 मूल मंत्र हैं। पहला मूल मंत्र ये है कि आपका खेत कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको एक सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई नहीं करनी, बल्कि 3 से 4 सब्जी वर्गीय फसलों की बिजाई करनी है। ऐसे में ये होगा कि अगर किसी कारणवश 1-2 फसलें खराब हो जाती हैं, या उनका उत्पादन या मंडी भाव अच्छा नहीं मिलता है, तो बाकी की 2 फसलों से हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दूसरा है, बहुत अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अगेती सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई जो है वो सोच समझ कर करें। हम में से अधिकतर किसान भाई अधिक मंडी भाव, अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में लगभग हर मौसम में हर सब्जियों की जो है वो अगेती बुआई करते हैं। नतीजा कई बार फसलें खराब हो जाती हैं और फायदे की जगह पे नुकसान हो जाता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप लोग जो है 1 से 2 सब्जी वर्गीय फसलें अगेती समय में लगाएं, बाकी की जो फसलें हैं वो अनुकूलित समय में लगाएं। जिस समय वो फसलें लगाई जाती है उस समय में ही लगाएं। तीसरा है खेत की तैयारी। इस समय जो भी आप लोगों का खेत खाली हो उसमें आप लोग राउंड अप लगा दें, हर्बिसाइड लगा दें। जिस तरह से आप लोग हमारा खेत देख रहे हैं, इसमें हमने दवा का छिड़काव कर दिया है, खरपतवार जो हो वो जल गए हैं। जैसे ही थोड़ा सा मौसम सामान्य होगा, हम इसमें करने वाले हैं अगेती सब्जियों की खेती और अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो आप लोग कुछ इस रणनीति से सब्जी की खेती में आते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमाने के पहले पावदान पर अग्रसर हो जाएंगे। सब्जी की खेती में लगातार हो रहे घाटे को मुनाफे में तब्दील करने के लिए, या फिर आप पहली बार सब्जी लगाने जा रहे हैं और आपके लिए जो सबसे बढ़िया फसल है वो है बैगन की खेती, तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर 15 सितंबर से पहले पहले अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो आप लोग बैगन की खेती से लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके 2 प्रमुख कारण। पहला कारण तो ये है कि बैगन की फसल एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक लगातार उत्पादन देती है, जिससे आपको कभी ज्यादा तो कभी कम मंडी भाव देखने के बावजूद भी आप एक एवरेज मुनाफा कमाएंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। दूसरा जो प्रमुख कारण वो ये है कि अगर आप लोग अभी के समय में यानी 15 सितंबर तक अगर आप लोग बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो अन्य मौसम की अपेक्षा यानी गर्मी और बरसात की अपेक्षा बैगन की फसल में कीट व रोग की समस्या बहुत ही कम आएगी और आप लोग अच्छी तरीके से जो है बैगन की खेती सफलतापूर्वक कर ले जाएंगे। अब सवाल आता है कि बैगन की खेती कैसे करें। तो देखिए, बैगन की खेती करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 50 से 60 ग्राम पहले बीज लाना होगा, उसकी नर्सरी तैयार करें। नर्सरी जो है वो 25 से 30 दिन में प्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद आप लोगों को अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे जो है जो खेत खाली था, हमने उसमें हर्बिसाइड लगा दिया है, जो है खरपतवार जलकर खत्म हो गए हैं। अब इसकी हम खेत की तैयारी करके जो है इसमें पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। तो शुरुआती दिनों में जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं उगेंगे, जिससे हमारा जो बैगन का पौधा या हम कोई भी फसल लगाएंगे तो उसका अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होगा और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो आप लोग कुछ इस तरीके से खेत की तैयारी कर लें, और जिस हिसाब से आप लोग वैरायटी का सिलेक्शन किए हैं उस हिसाब से आप लोग पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी मैनेजमेंट करके जो है पौधे की ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, और इस तरीके से आप लोग बैगन की खेती सफलतापूर्वक करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी जो फसल है वो है मूली की खेती। मूली की फसल एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जो सब्जी की खेती में लगातार हो रहे घाटे को मुनाफे में बदल सकती है। और अगर आप एक नए किसान हैं तो आपके लिए मूली की फसल जो है वो वरदान साबित होने वाले है। लेकिन आपको करना क्या होगा, सही समय पे इसकी बुआई करनी होगी। अब सही समय क्या है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मूली की फसल तो आप गर्मी में भी लगाते हैं, सर्दी में भी लगाते हैं, बरसात में भी लगाते हैं, लेकिन आपको जो मुनाफा होता है वो बरसात के दिनों में, गर्मी के दिनों में ज्यादा मिलता है। लेकिन इन दिनों में जो है रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। 10 किसान भाई इसकी बुआई करते हैं तो मान के चलिए 1 से 2 किसान भाई इसे उगा पाते हैं, बाकी के सारे किसान भाई फेल हो जाते हैं। लेकिन आप पहली बार करने जा रहे हैं और आपको सब्जी की खेती में लगातार घाटा भी हो रहा है,
तो आपको ऐसा समय चूज करना है जो रिस्क से थोड़ा सा बाहर हो। यानी अगर आप लोग जुलाई अगस्त महीने में मूली की खेती करते हैं तो ये हाई रिस्की होता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगस्त सितंबर के शुरुआती महीनों में जो है अपने एरिया के मौसम को देखते हुए इसकी बुआई करते हैं तो आप लोग मूली की खेती सफलतापूर्वक करके अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या होगा कि आपको सितंबर में ही खेत की तैयारी नहीं करना, उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर देना है। जो भी आपका खेत है उसकी खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके छोड़ दो उसको। जैसे ही मौसम थोड़ा सा सामान्य होता है, लगता है अब बारिश थोड़ा कम हो जाएगी, तड़ दे आप मूली लगाइए और आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट निकालिए। क्योंकि जो बीज का भी समय होता है, कुछ फार्मर जो हमारे लगा चुके होंगे मुनाफा कमा भी रहे होंगे और कुछ किसान भाई ऐसे भी होंगे जो इस समय लगाकर उसे पछता भी रहे होंगे और उस समय जो है वो नहीं लगा रहे होंगे। तो आप लोग अभी लगाने की बजाय सितंबर के शुरुआती सप्ताह में इसकी बुआई करें और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसकी खेती करना कैसे है, तो देखिए मूली की खेती भी करना ज्यादा कठिन नहीं है अगर आप लोग अनुकूल मौसम में खेती करते हैं। देखिए आप लोगों को प्रति एकड़ जो है 3 से 4 केजी जो है वो बीज लेना है और मेड़ बनाना है खेत भर और मेड़ विधि से जो है मूली की बुआई करना है। अगर आप लोग मेड़ विधि से मूली की बुआई करते हैं तो इसकी खेती करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होता है। लेकिन अगर आप मूली की खेती करने जा रहे हैं तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वो है खरपतवार नियंत्रण। क्योंकि मूली की फसल जो ऐसी फसल है जो उगती है उससे पहले ही खरपतवार उग जाते हैं और बाद में जो हो वो फसल खराब हो जाती है। तो ऐसे में आप लोग बुआई के जस्ट बाद जो है प्रति एकड़ की दर से 1 लीटर पेंडामेथिलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अपने खेत में जो है इसका छिड़काव जरूर करें, अन्यथा आप लोग मूली की फसल भूल ही जाइए। तीसरी जो फसल वो है टमाटर की फसल, भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसकी बुआई कब करें और किस विधि से करें। तो देखिए अगर आप बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो ये हाई रिस्की होता है और इसमें लागत बहुत ज्यादा आती है। दूसरी चीज, अगर अभी से लेकर जो है 15 सितंबर से पहले पहले अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके बेड विधि से टमाटर की पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हो तो ये आपके लिए जो है बहुत ही उपयोगी और ये फायदेमंद हो सकती है। चौथी जो फसल वो है धनिया की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोगों को सब्जी की खेती में बार बार घाटा हो ही जा रहा है या फिर आप पहली बार सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो धनिया आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। वो अभी के समय में अगर आप लोग जो बरसात के मौसम में धनिया की खेती लगाए हुए थे किसान भाई, 10 लोग लगाए थे तो उसमें से मान कर चलिए 2 लोग सफल हुए, बाकी 8 लोग फेल हो गए, क्योंकि मौसम अनुकूल नहीं है तो उसमें समस्याएं तरह तरह की आती रहती हैं। लेकिन अगर आप लोग अभी से लेकर जो है वो 15 सितंबर से पहले पहले अपने एरिया के मौसम को देखते हुए खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके मेड़ विधि से अगर आप लोग धनिया की बुआई करते हैं तो आप लोगों की धनिया की फसल में यानी बीज में अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप लोग अपनी धनिया की फसल में लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। पांचवी जो फसल वो है पालक। तो किसान साथियों, अगर आप लोग अभी से लेकर 15 सितंबर से पहले पहले अपने एरिया के मौसम को देखते हुए पालक की बुआई करते हैं तो ये फसल भी सब्जी की खेती में लगातार हो रहे घाटे को मुनाफे में बदल सकती है। उसका पहला कारण तो यह है कि इसकी खेती में ज्यादा लागत नहीं लगता है, प्रति एकड़ मात्र 10 से 15 हजार रुपए में आप तैयार कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण ये है कि मात्र जो है 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। इस कारण आप इसमें कम लागत लगाकर जो है अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब इसका मार्केटिंग जो है वो आपको तगड़ा मंडी भाव क्यों देखने को मिलेगा, तो देखिए बरसात के सीजन में होता क्या है और गर्मी के सीजन में होता क्या है कि जो है लौकी, तोरी, नेनुआ, यही सारी सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं, तो इनका खा खा के लोगों का जी उब गया है। ऐसे में आप लोग सर्दी के मौसम में लगाई जाने वाली सब्जियों की अगेती बुआई कर लेते हैं, यानी पहले ही कर लेते हैं थोड़ा, यानी पालक लगा लेते हैं, इसका जो मंडी भाव आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। इस कारण आप लोग पालक की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।